जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत खुश हैं, आप सब लोग बहुत हैप्पी है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के उपकारों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिए, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिए, जो परमेश्वर ने हमारे अद्भुत काम को किया है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर के उस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया था। आइए हम प्रार्थना करेंगे। शुक्रगुजारी बाबा आसमानी बाबा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बड़ी नम्र दिनता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते इस समय। प्रभु जी, आपने हमें एक जीवन दिया है, आपने सांसें दी है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके उपकार के लिए, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर ये संदेश लोगों तक पहुंचने पाए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आने वाले वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। सब बातों प्रभु को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं हम आप सबका जो आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सबको प्रभु आशीष दे और आशीषों से भरे। आज हम उस व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो व्यक्ति दुखों से भरा है, जो व्यक्ति कहलाने को तो परमेश्वर का सेवक कहलाता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को कभी नज़रअंदाज नहीं करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की हर एक इच्छाओं को पूरी करता है। अपनी इच्छा को उसने अपने जीवन में कभी नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को उसने अपने जीवन में लिया। परमेश्वर के ऐसे हम दास को देखेंगे, उस दास के बारे में देखेंगे जो दास परमेश्वर के लिए ऐसी स्थिति में चला गया जिस स्थिति में आज हमारा परिवार चले जाए तो हम हो सकता है कि परमेश्वर को छोड़ दें। लेकिन हम ऐसे दास के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर के सेवक को उसका परिवार, उसका बच्चा, उसकी पत्नी, उसके परिवार वाले सब छोड़ के सब कुछ उसके जीवन से सब कुछ खत्म हो चुका। उसकी धन, उसकी संपत्ति, सब कुछ, उसके मित्र, उसका सारा का सारा कामकाज जो वो करता था, जो कुछ भी वो करता था, सब कुछ खत्म हो चुका। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे और ऐसे व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे बाइबल में से, और हम उस व्यक्ति के बारे में देखेंगे बाइबल में से हम निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके और 5वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ूंगा। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। और उसके 7 3 बेटियां उत्पन्न हुई और फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत ही दास दासियां थी। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में सबसे बड़ा था। उसके बेटे बेटी अपने दिन में एक दूसरे के घर खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उनको बुलवाकर पवित्र करता था और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव क्या करता था। प्रभु अपने वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे। हमने देखा वचन के अंदर से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे दास के बारे में, एक ऐसे सेवक के बारे में जो अय्यूब, उस व्यक्ति का नाम है अय्यूब। वह एक सीधा और एक खरा मनुष्य था। वह अपने जीवन में कभी परमेश्वर से हटके वो कुछ नहीं करा करता कि परमेश्वर की इच्छा को वो अपने जीवन में लिया करता था, परमेश्वर की बातों को वो अपने जीवन में लिया करता है। लोग आपके जीवन को गिराने की कोशिश करेंगे, लोग आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। बाइबल कहती है अय्यूब के बारे में, अय्यूब एक खरा और सीधा मनुष्य था। अय्यूब खरा और सीधा मनुष्य था। प्रभु का दास अय्यूब अपने दिनों में अपने परिवार के लिए
प्रार्थना किया करता था, प्रभु से लोह लगा के रखता था, क्योंकि उसके परिवार वाले प्रभु के साथ में एक मन नहीं करते थे, एक मन के साथ में परमेश्वर के साथ में नहीं आते थे। लेकिन अय्यूब जो व्यक्ति था, घर का बड़ा सदस्य और एक सीधा और खरा मनुष्य जो परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास कहलाता है, वह व्यक्ति अपने परिवार के लिए सर्वदा परिवार के लिए अपने आप को दंडवत करता था, परिवार के लिए होम बलि चढ़ाया करता, परिवार के लिए मेल बलि चढ़ाया करता, परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था अपने परिवार के लिए कि उसके परिवार में अगर किसी को गुनाह हुआ, उसके परिवार से अगर किसी को पाप हुआ, तो उन पापों को परमेश्वर के सामने रख करके उन पापों की क्षमा याचना करता था, क्षमा याचना मांगता था। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक ऐसे दास के बारे में परमेश्वर ने हमें बताया। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था और वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों को मानता था, परमेश्वर इतना प्यार करता था कि वो बुराई से दूर रहता था और परमेश्वर के भय में हमेशा अपने जीवन को बिताया करता था और परमेश्वर के जीवन के साथ में अपने जीवन को रख करके परमेश्वर की वेदी पे परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को चलाया करता। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम इस संसार में देखते हैं, संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसे इस योग्य है कि जो परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को चलाता तो है, लेकिन अपने जीवन में जब परेशानी आती है उसके ऊपर, जब परिस्थिति उसके जीवन में आती है, जब यातना उसके ऊपर पड़ती है, जब वह व्यक्ति को बुरा बनाने लगते हैं लोग, तो वह व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ देता है। लेकिन बाइबल बोलती है अय्यूब के बारे में, उसने परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को चलाया, उसने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में रखा, उसने अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु बहुत सारी आशीष इस व्यक्ति के द्वारा देना चाहता है हमारे को। इस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर हमारे को बहुत सारी ऐसी बातों को बताना चाहता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा कि उसके 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियाँ और दास दासियाँ थी, वरन वह इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था और उसके बेटे अपने दिन में एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते। लेकिन अय्यूब उन सब के लिए प्रार्थना क्या करता परमेश्वर से कि परमेश्वर, मेरे लड़कों ने, मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने, मेरे घर वालों ने, मेरे किसी भी सदस्य ने अगर किसी भी कोई गलती की है तो उनकी मैं क्षमा चाहता हूँ। अय्यूब अपनी इस पुस्तक में कह रहा है कि मैं अपने परिवार वालों के लिए मेल बलि, होम बलि चढ़ाया करता हूँ, मेरा परिवार आशीषित होने पाए। आज क्या आप और मैं अपने परिवार वालों के लिए होम बलि चढ़ा रहे, मेल बलि चढ़ा रहे परमेश्वर के समीप जाके? आज क्या आप और मैं परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रख रहे हैं? हाँ, और हम अपनी परिस्थितियों में ही अपने जीवन को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। आप और हम अपनी योजनाओं में ही परमेश्वर से नाता तोड़ लेते हैं। आप ही सोचते कि हम हैं, बाइबल बोलती है आप कुछ भी नहीं है। अय्यूब के जीवन में शैतान ने उसको बहुत सारी बातों में गिराने की कोशिश की, लेकिन अय्यूब का विश्वास, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। आपके ऊपर तंत्र मंत्र की विद्या चलेगी, आपके ऊपर जादू टोने चलेंगे, आपके ऊपर सारी बातों का लोग पूरी युक्तियां करेंगे, लेकिन आपके ऊपर प्रभु का हाथ रखा हुआ, आपके ऊपर एक भी हानि आपके लिए नहीं है। अय्यूब का वचन साफ कहता है कि अय्यूब के समय में, जब अय्यूब अपने दिनों में, जब वो जेवदार क्या करते थे, जब खाना पीना करता था अपने परिवार वालों के साथ में, तो उस समय बहुत सारी परेशानी उनके जीवन में है, वो सब खत्म हो चुका, उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका। उसकी औरत ने भी उसको कह दिया कि अब तो अपने ईश्वर को छोड़, और कि जिसने उसको यहाँ तक पहुँचाए, तो जिसको तुझे इस परिस्थिति में पहुँचा दिया। लेकिन अय्यूब का एक सवाल था, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आपको संसार छोड़ देगा, आप संसार को छोड़ दो, संसार आपके साथ में नहीं है, लेकिन प्रभु आपके साथ में सर्वदा तक रहेगा। मरने के समय तक प्रभु आपके साथ में, मरने के बाद भी प्रभु आपके साथ में रहेगा। अय्यूब के समान अपने जीवन को चलाए, अय्यूब के समान अपने जीवन को चलाने की कोशिश करे कि प्रभु आपको कितनी सारी आशीषों से भरता है। आपके जीवन में परिस्थिति आएगी, आपके जीवन में दुख आएंगे, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, आप परमेश्वर को ना छोड़ें।
आप अपने जीवन में परमेश्वर का हाथ थामे रहे, अपने जीवन में परमेश्वर को थामे रहे कि परमेश्वर कितना भला, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जब हम परमेश्वर की शरण में आते हैं तो कोई भी युक्ति या कोई भी प्लान हमारे ऊपर नहीं चलेंगे। अय्यूब के समान अपने जीवन को बनाए, अय्यूब के समान अपने जीवन को चलाए, अय्यूब के समान अपने जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर उन परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। अय्यूब के समान अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने, बाइबल कहती है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र के सामने उपस्थित हुआ और उनके बीच में शैतान भी आया। आप और परमेश्वर दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन शैतान ये नहीं कि शैतान फिर भी आपके बीच में आने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आप विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखिए। शैतान आपकी युक्तियों को, अपनी युक्तियों को आपके सामने रखेगा, लेकिन आप शैतान की युक्तियों को नहीं, परमेश्वर की युक्ति को अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को संभालेगा। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां थी, बहुत धन था, बहुत धनी पुरुष था उस समय का। इतना धनी पुरुष था कि उस समय उस जगह पे कोई इतना धनी नहीं था जितना अय्यूब था। अय्यूब के बारे में बाइबल हमें बताती है कि उस देश में अय्यूब नामक पुरुष था, वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से परे रहता। बहुत सारी उसके पास में धन संपत्ति थी, सब कुछ था उसके पास में, फिर भी वो परमेश्वर का भय मानता था। फिर भी वो परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर का भय मानना ही आपका भलाई है। आप परमेश्वर का भय मानते चलो, कोई भी युक्ति आपके ऊपर प्रबल ना होने पाएगी, कोई भी शक्ति आपके ऊपर प्रबल ना होने पाएगी। और लोग इस बात को सोचेंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। अय्यूब के जीवन से परमेश्वर ने बहुत सारे प्लान उसने अपने जीवन बनवाए, बहुत सारी युक्ति उसने अपने जीवन बनवाई, और बहुत सारे उसने अपने जीवन में उसके द्वारा गवाहियाँ बनाई। आज हमारे जीवन में क्या गवाही है, आज हमारे जीवन में क्या प्लान है, आज हमारे जीवन में क्या प्लान है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा हाथ पकड़ के रखा है। परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। हम परमेश्वर के हाथ को छोड़ देते, हम परमेश्वर से दूर चले जाते, हम परमेश्वर को नजरअंदाज कर देते, हम अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को छोड़ देते। लेकिन इस व्यक्ति ने, अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अय्यूब ने परमेश्वर का हाथ पकड़ के चला, परमेश्वर के हाथ को पकड़ के थामे रहा। परमेश्वर ने उसको ऐसी परिस्थिति में से निकाला जिस परिस्थिति में से हो सकता था वो नहीं निकल पाता, आप नहीं निकल पाते, हम नहीं निकल पाते। लेकिन परमेश्वर जब आपके साथ में, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपका विरोधी कौन हो सकता है जब परमेश्वर आपकी तरफ है, जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी तरफ है, आपका विरोधी कौन हो सकता है। आपका विरोधी कौन हो सकता है। छोड़ दो सभी इधर उधर की बातों को, केवल परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को चला। जिस प्रकार अय्यूब अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में चलाया करता था, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के भय में चलाया करता था, परमेश्वर उसके साथ साथ चला करता था, कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। एटलीस्ट शैतान भी उस जगह पे वहां पाया। शैतान को भी परमेश्वर कहता है कि अय्यूब की पुस्तक 1 पहला अध्याय के उसकी 7वीं आयत में कि कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, और पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और दौड़ते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू ने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर उसके बारे में इतनी अच्छी गवाही दे रहा है कि अय्यूब के बारे में इतनी अच्छी गवाही दे रहा है। आज हमारे बारे में परमेश्वर यही गवाही देना चाहता है कि इसके जैसा कोई खरा और सीधा और ऐसा मनुष्य नहीं है। आप एक बात यहाँ पे सोचिए, परमेश्वर आपकी गवाही को, अगर जी ये गवाही आपके जीवन में आ जाए, अगर जी ये गवाही आपके लिए हो, तो आप कितने आशीषित हो जाएंगे। हम जब गिरते, जब हमारे ऊपर परिस्थिति आती है,
लेकिन आप परिस्थिति के अंदर गिरे नहीं। आप अपनी परिस्थिति के अंदर अपने आप को ढांढस मानते, आप अपनी परिस्थिति के अंदर अपने आप को मजबूत रखें, आप अपनी परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप अपनी परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर के साथ एक मन होकर के रहे, आप अपनी परिस्थिति के अंदर परमेश्वर के साथ चलते रहिए। जब आप परमेश्वर को आदर देंगे तो परमेश्वर आपको आदर देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर को आदर नहीं देंगे तो परमेश्वर आपका आदर नहीं करेगा। परमेश्वर आपको और गिरा देगा। परमेश्वर आपको और दुविधाओं में डाल सकता है। परमेश्वर आपके साथ में और परिस्थितियों में डाल सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे, आप परमेश्वर के साथ में होंगे, जब आप परमेश्वर के भय में चलेंगे, आप परमेश्वर के साथ सिधाई से चलेंगे, आप परमेश्वर के कामों को आगे से आगे करते रहेंगे, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर वो अद्भुत काम करेगा जिस अद्भुत काम के लिए आपने कभी सोचा नहीं होगा, जिस अद्भुत काम के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हम पीछे चलेंगे लेकिन परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा। कोई भी हानि हमारे लिए नहीं है, वरन हमारे दुष्ट लोगों के लिए। वो सारी हानि हमारी नहीं, वो उन्हीं के लिए है जो उनको करता है। निर्गमन, हम बाइबल में से देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक में से 14 अध्याय उसकी 14वीं आयत का कि परमेश्वर का वचन वहां कहता है कि मैं अपने युद्ध को लड़ूंगा लेकिन जब तुम चुप रहोगे। हम बाइबल में से उस आयत को खोल के पढ़ेंगे और ये आयत बहुत अच्छी है कि जब परमेश्वर का वचन हमें कहता है, निर्गमन 14 उसके 14वें अध्याय को और 14वें आयत को, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। अय्यूब के जीवन में एक चीज देखो, अय्यूब के जीवन में इतनी सारी परिस्थितियां, अय्यूब के जीवन में बहुत सारे दुख आए, अय्यूब के जीवन में इतनी सारी विपत्ति आई, लेकिन वो चुप था। वो राख पे आ चुका, वो नीचे आ चुका, वो ऐसी परिस्थिति में आ गया कि परमेश्वर उसको वहां से भी उठाने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर वहां से भी उसको उठाने की हिम्मत रखता है। परमेश्वर का आत्मा उसके साथ है, परमेश्वर उसके साथ घूमता है, परमेश्वर के साथ में रहता है। परमेश्वर की बातों को अय्यूब अपने जीवन मानता था। इसलिए आज आप किसकी बात को मानते हो? संसार की बात को मानते हो या अपने परमेश्वर की? या आप के ऊपर डिपेंड करता है आप किसकी बात को मानते हो, संसार की बात को मानते हो या परमेश्वर की बात को मानते हो। ये निर्णय आपके हाथ में है कि आप अगर संसार की बातों को मानते हो तो परमेश्वर आपके साथ में, आपका साथ में नहीं है। लेकिन आप जब परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर हर समय आपके साथ में रहेगा, परमेश्वर हर समय आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर हर समय आपकी मदद करेगा, परमेश्वर हर उन बाधाओं को दूर करेगा जो बाधाएं आपके जीवन को बर्बाद करती है, जो बाधाएं आपके जीवन को नुकसान पहुंचाती है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु उन रिश्तों को आपके पास में रखेगा जो रिश्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो रिश्ते परमेश्वर को अद्भुत लगते हैं। हर एक उन रिश्तों को परमेश्वर अपने और हमारे जीवन से दूर करेगा और दूर करता है। परमेश्वर का काम को कौन रोक सकता है? कोई इस योग्य नहीं कि कोई परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की सेवा को रोक दे। परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर चट्टानों से, पानी से, पत्थरों से, किसी से भी अपनी सेवा को करा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको अपने एक ऐसी गवाही बनाने के लिए, एक ऐसे परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को करें, परमेश्वर की आराधना को। अय्यूब के जीवन से हमने एक चीज देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में इतनी सारी परिस्थिति आई, इतनी सारी परिस्थितियों के आने के बाद भी परमेश्वर प्रभु के साथ में खड़ा हुआ। एक मन होकर परमेश्वर के साथ में खड़े रहिए। विपत्ति आएगी, परिस्थिति आएगी, परेशानी आएगी, दुविधा आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन परमेश्वर साथ है। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया। आप ये सोचो कि परमेश्वर और हमारे से अपनी सेवा को लेना। जब आप सेवा में उतरेंगे, जब आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे, ये मत सोचो कि हमारी परिस्थिति खत्म हो जाएगी, हमारे सारे दुख मुसीबत खत्म हो जाए। आप ये देखो कि जब हम परमेश्वर की सेवा में उतरे, हालेलुया, परमेश्वर की और परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी और दुख हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन आप इससे दुखी मत होइए, आप इससे अपने जीवन को बर्बाद मत करिए, आप इससे अपने जीवन को दूर मत करिए, क्योंकि प्रभु की योजना आपके जीवन में काम कर रही है। प्रभु की योजना हमारे जीवन में काम करने जा रही है। जब योना को परमेश्वर ने अपने वचन को दिया कि तू जा, नीनवे को जा करके उस वचन को सुना जो मैं तुझे देता हूँ,
सिर्फ एक छोटा सा वचन की तू जाके ये कहते कि आपसे 40 दिन बाद मैं नींद में तबाह कर दिया जाएगा, इतनी सी गवाही, इतना सा प्रचार, ये सेवा प्रभु की। उस दास ने वहां जाके उस प्रचार को किया, उस सेवा को किया, नींद में बचा लिया गया उस समय बाद में। आज आपका जीवन और हमारा जीवन, अपन सबका जीवन प्रभु बचाने वाला है। अय्यूब के समान अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पर, सब कुछ खत्म हो गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ना चाहिए कि परमेश्वर हमारे से क्या चाहता है। आप परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण उसकी योजनाओं में है। संसार आपको छोड़ देगा, संसार के कामों से आप खुश मत होइए, संसार के रीति रिवाजों से आप खुश मत होइए, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है उसको देखिए आप। हमारे जीवन में भी परिस्थिति आती है, हम कई बार परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर को ना छोड़े, आप परमेश्वर के हाथ को थामे रहे। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को यूं खत्म कर देगा। परमेश्वर आपके साथ में, आपका विरोधी कौन हो सकता है। जब आप चुप रहेंगे तब परमेश्वर काम करेगा। आप अपने मुंह को बंद रखेंगे तब परमेश्वर काम करेगा। आप अपने मुंह से मत बोलो, आप अपने मुंह से किसी को कुछ मत बोलो, आप अपने मुंह से किसी को भी अपनी लड़ाई अपने आप लड़ लेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए फिर कैसे लड़ेगा। इसलिए आप चुप रहिए और परमेश्वर को लड़ने दीजिए। हमने एक चीज को यहाँ पे देखा कि जब अय्यूब के जीवन में खुशहाली थी, परमेश्वर के दास सेवक अय्यूब के साथ में जब सब कुछ साथ में था, पूरा परिवार एक था, तो अय्यूब परमेश्वर से प्रार्थना करता अपने परिवार के लिए। आप और मैं परमेश्वर के सामने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए पश्चाताप करते हैं? क्या आप अपने जीवन को लेकर परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं? क्या आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग दुख और मुसीबत में हैं? क्या आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परेशानियों में हैं? नहीं करते तो आप आज और इस समय से प्रभु के सामने अपने जीवन को रखिए। अय्यूब के समान अपने जीवन को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए कि हम अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण कहलाए। आप ही मत सोचो कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन क्या कहेगा। हम परमेश्वर के लिए झुक रहे हैं तो लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे। आप दाऊद के समान अपने जीवन को रख दीजिए। जिस प्रकार दाऊद अपने समय में परमेश्वर के लिए नाचता था, परमेश्वर के लिए गाता था, पागलों के समान उसकी औरत, उसकी पत्नी उसको कहती कि एक राजा है और राजा ऐसे वो कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये जिसके लिए कर रहा वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को महिमा मिल रही है। आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दीजिए, आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को रखिए, आप परमेश्वर के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट कीजिए कि परमेश्वर कितना भला, क्या है धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जिस प्रकार अय्यूब ने अपने जीवन में खराई और सिधाई के साथ में परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर की उपस्थिति में वो चला, उसी प्रकार हम अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में चलाए चले। अपने जीवन की परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में, अपने जीवन के दुखों को परमेश्वर के हाथ में रख दो। हम अपने दुखों को खत्म नहीं कर सकते, हम अपनी परिस्थिति को खत्म नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उन सबको खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा और सुना। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रभु आप सबको बहुत तय से आशीष दे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमने सीखा कि अय्यूब के जीवन में कितनी सारी विपत्ति आई, कितनी सारी परिस्थिति आई, तब भी उसने परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा, वो आपके साथ एक मन जुटता रहा। प्रभु आज हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो प्रभु हम कई बार प्रभु तुझको छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु हम अपने जीवन को रेक्टिफाई करें, हम अपने जीवन को प्रभु अपने जीवन को सही करें कि हम अपने जीवन में उन सारी बातों को ख़त्म करके प्रभु के साथ चलने पाए। प्रभु हम अपने जीवन को तेरी ओर समर्पित करते हैं, सबको प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके धन्यवाद। अब तक संभाला, आगे भी आप संभालेंगे। सब बातों में आपको मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य
और मधुर नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन।